सुपर 125 क्वेश्चंस। जी हाँ, कला प्रश्नोत्तरी का 125 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं हूँ आपका साथी जितेंद्र कुमार जहांगीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर। इससे पहले कि हम लोग 7 भाग अपलोड कर चुके हैं कला प्रश्नोत्तरी के, जिनमें लगभग 500 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं ज़रूर से देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। साथ ही आप ऊपर आई वाला जो बटन जहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर भी क्लिक करके उनको देख सकते हैं। अपने साथियों के साथ साझा भी किया करें, एग्जाम्स नज़दीक हैं, अध्ययन करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाएं 125 प्रश्नों की श्रृंखला। आज का प्रश्न है पहला, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, जी हाँ, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ने इसको स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। अगला प्रश्न है, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े शहर हैं, यह कथन किसका है? याद रखिएगा, इसका जवाब है रॉल्फ फिच ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? पूर्व का राफेल किसे कहा गया है? बिहिज़ाद को कहा गया है। साथियों ज़रूर से याद रखिए, एग्जाम्स में हर तरह के प्रश्न आते हैं, जिनमें सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिनको भी याद रखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए ये प्रश्न बनाए गए हैं, जरूर से देखिएगा अंत तक। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? गोलकुंडा शैली का फेमस चित्र है, जी हाँ, नारी और मैना। गोलकुंडा शैली का बहुत ही फेमस आर्ट वर्क माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्यासा ऊँट नामक चित्र किस कलाकार का है? प्यासा ऊँट, याद रखें, विश्वनाथ मेहता। अगला प्रश्न है, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू करवाया था? रूप चित्र यानी शबीह चित्र का निर्माण किसने स्टार्ट करवाया था? याद रखें, अकबर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? मुगल कला में पाश्चात्य प्रभाव, जी हाँ, अकबर के समय देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, रीतिवाद क्या है? रीतिवाद जरूर से याद रखिए, कला आंदोलन है रीतिवाद। अगला प्रश्न है, कलानिधि नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? किस वर्ष शुरू हुआ था? याद रखिए, 1948 में देवी प्रसाद राय चौधरी से संबंध रखने वाली कला पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, सौंदर्य क्या है? जी हाँ, याद रखिए, सौंदर्य रस निष्पत्ति है, सौंदर्य कहलाता। अगला प्रश्न है, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? कलम का तात्पर्य होता है शैली। अगला है प्रश्न, पुनरुत्थान, माफ कीजिएगा, मानवतावाद किस वाद की कुंजी मानी जाती है? मानवतावाद किस वाद की कुंजी है? याद रखें, पुनरुत्थानवाद जो है उसकी कुंजी मानवतावाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? अनुपात जो है उसको प्रमाण से परिभाषित किया गया है, किसमें? षडंग में, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, वर्टिकल वीमन नामक मूर्ति शिल्प किसका है? वर्टिकल वीमन मूर्ति शिल्प है, मूर्ति है, किसकी है? याद रखें, बीसी सान्याल, जिनकी बहुत ही फेमस ये एक मूर्ति मानी जाती है, वर्टिकल वीमन। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने फिल्म बाजीगर के पोस्टर की तरह खुद को जेम्स बॉन्ड के रूप में चित्रित किया था? तो जेम्स बॉन्ड की तरह खुद को चित्रित करने वाले कलाकार हैं अतुल डोडिया, याद रखिएगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है, अतुल डोडिया को आप ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यूट्यूब पे शायद ही आपको इतनी जानकारियाँ मिल पाएगी, ज़रूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है, मैन वीमन एंड ट्री नामक चित्र किस कलाकार का है? और इसका जवाब है के लक्ष्मा गौड। अगला प्रश्न है, पसंदीदा दरअसल के रूप में मेसोनाइट बोर्ड पर तेल रंगों से चित्रण करने वाले कलाकार का नाम क्या है? मेसोनाइट बोर्ड पे तेल रंगों से चित्रण किन्होंने किया है? और यहाँ पे दिए गए जवाब के हिसाब से, आंसर के हिसाब से इसका जवाब हो जाएगा अंजलि इला मेनन ने मेसोनाइट बोर्ड के ऊपर चित्रांकन किया है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार के चित्रों पर जापानी चीनी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो चीनी जापानी प्रभाव स्पेशली किरण दर के चित्रों पर देखने को मिलता है, जिसके लिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो हिंदू विषय जो ग्रंथ वगैरह हैं उनका चित्रांकन हुआ था अकबर के समय। अगला प्रश्न है, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय बने थे? मुगल सुंदरी का जो चित्र है साथियों वह बना था जहांगीर के समय। अगला प्रश्न है, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? शिकार के जो चित्रों की यदि हम बात करें तो उसमें नाम आता है मुगल शैली का। यदि यहाँ पे कोटा शैली नाम होता तो जरूर से याद रखें, कोटा शैली इसका सही जवाब होता, लेकिन यहाँ पे बूंदी है ना कि कोटा है, तो इसका सही जवाब मुगल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बारहमासा के चित्र किससे संबंधित है? तो बारहमासा के जो चित्र है साथियों वह संबंध रखते हैं ऋतु से, यानी ऋतु वर्णन जो है वो देखने को मिलता है बारहमासा में। अगला प्रश्न है, हमजानामा के चित्र किसके समय बने थे? तो हमजानामा या फिर दास्तान अमीर हमजा, इनका जो चित्रांकन है वो देखने को मिलता है हमें अकबर के समय। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार अवतार सिंह पंवार को किस विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो डीलिट की जो उपाधि है जी दोस्तों वो दी गई थी किसको? अवतार सिंह पंवार को कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा
कानपुर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के उदाहरण को ये डीलिट की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है शेबाइंस का सीलभंग चित्र किस कलाकार की कृति है? तो शेबाइंस का सीलभंग जो है या रेप ऑफ शेबाइंस का है, ये चित्र बनाया था निकोलस पुस्सिन ने। अगला प्रश्न है कौन सा चित्र असित कुमार हलदार का नहीं है? तो असित कुमार हलदार का जो चित्र नहीं है उसका नाम है विश्वामित्र, यानी विश्वामित्र जो चित्र है वो राजा रवि वर्मा से संबंध रखता है। इसके अलावा अब्दुल रहमान चुगताई ने भी बनाया है। जबकि ये जो तीनों चित्र हैं, मेघदूत चित्र श्रृंखला, उमर ख़याम चित्र श्रृंखला और प्रकाश विलय, तीनों चित्र हैं असित कुमार हलदार के। अगला प्रश्न है कलाकृति में प्रयुक्त सामग्री से उत्पन्न होने वाला धरातलीय प्रभाव क्या कहलाता है? तो धरातलीय प्रभाव क्या कहलाता है? याद रखिए, उसका जवाब है वयन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में जो गुफा नहीं है उस गुफा का नाम है साथियों आदमगढ़। जबकि लिखुनिया, भलडरिया, घोड़मंगर तीनों गुफाएं उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक स्थल एडगल की गुफा किस राज्य में? तो एडगल कौन से राज्य में है? जवाब दें साथियों, जी हाँ, केरल में जो है एडगल है। वायनाड जिला है, वहाँ पर जो है ये गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक स्थल चक्रधरपुर किस राज्य में है? चक्रधरपुर जहाँ पे लेटे हुए मनुष्य के चित्र हमें प्राप्त होते हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हमें, जी हाँ, झारखंड से प्राप्त हुए चक्रधरपुर। अगला प्रश्न है रोमनस्क कला किस शताब्दी में फली फूली है? तो रोमनस्क कला जिस काल में फूली है वो है 11वीं से 12वीं सदी में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से रोक कट आर्किटेक्चर के साक्ष्य पाए जाते हैं? तो रोक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है धोलावीरा से, धोलावीरा गुजरात। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न, सन 2016 में सिंधु घाटी सभ्यता पर बनी फिल्म मोहनजोदड़ो के निर्देशक कौन हैं? और इसका जवाब है आशुतोष गवारीकर। आशुतोष गवारीकर ने जो है मोहनजोदड़ो फिल्म बनाई थी, इसमें मुख्य भूमिका निभाई है ऋतिक रोशन ने। जबकि केतन मेहता ने भी रंगरसिया नाम की मूवी बनाई थी, किसके ऊपर? राजा रवि वर्मा के ऊपर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बेसनगर से प्राप्त एक यक्षिणी की प्रतिमा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? तो बेसनगर से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त होती है साथियों, संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के प्रतीक के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो किसका चित्रण किया जाता था? महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग के रूप में किसको दर्शाते हैं? अश्व को दर्शाया जाता था। अगला प्रश्न है मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? तो मगध राज्य जो है उसकी नींव डाली है, जी हाँ, बिंबिसार। प्रश्न है गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? बहुत सामान्य सा प्रश्न और बहुत ही आराम से आप जवाब दे सकते हैं, जी हाँ, मंदिर निर्माण जो है वो गुप्त काल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न है दिल्ली शिल्प चक्र के संबंधित कलाकार नहीं है? जयाप्पा स्वामी, दिनकर कौशिक, अनुपम सूद, जयराम पटेल। साथियों याद रखें जयराम पटेल जो है उनका संबंध दिल्ली शिल्प चक्र से नहीं है, बल्कि तीनों आर्टिस्ट जयाप्पा स्वामी, दिनकर कौशिक, अनुपम सूद का संबंध दिल्ली शिल्प चक्र से, जबकि इनका संबंध ग्रुप 1890 से। अगला प्रश्न है अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जिन्होंने पढ़ा है उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है या किस काल में बनी है? तो कनिष्क की मूर्तियाँ जाहिर सी बात है कुषाण काल इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था साथियों, जी हाँ, राजा नरसिंह देव ने। अगला प्रश्न है नागर शैली में बना कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? कंदरिया महादेव का मंदिर, जी हाँ, खजुराहो में है। ऑप्शन देखते रहिएगा, इस प्रकार के ही ऑप्शन अक्सर एग्जाम्स में डाले जाते हैं, जहाँ पे छतरपुर भी है और खजुराहो भी है। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो इनकी खोज की थी, जी हाँ, आर्चिबाल्ड कार्लाइन ने इनकी खोज की थी। अगला प्रश्न है जातक कथाएं क्या है? बहुत ही कन्फ्यूजिंग से ऑप्शंस हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा दोस्तों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? जातक कथाएं। अगला प्रश्न है कलाकार साहिब राम का संबंध किस शैली से है? साहिब राम का संबंध याद रखें साथियों राजस्थानी शैली यानी कि जयपुर शैली से संबंध रखते हैं साहिब राम। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस पत्थर से बने हैं? और उसका सही जवाब हो जाएगा साथियों व्हाइट मार्बल से बने हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर। अगला प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद जिन्होंने किया है उनका नाम है स्टेला क्रेमरिस। अगला प्रश्न है प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? अति यथार्थवादी चित्रकार का नाम आते याद रहना है आपको, विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है वह कौन सा स्थान है जहां कांच पर चित्रकारी की जाती है या फिर उसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है तंजौर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो मूर्तिकार के रूप में जो प्रसिद्ध है उनका नाम है, जी हाँ,
बलवीर सिंह कट्ट, यानी बलवीर सिंह कट्ट जो हैं वो एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? तो माध्यम था दोस्तों, जी हाँ, टेम्परा के ऊपर चित्र बनाए थे। किसने? टेम्परा शैली में चित्र बनाए थे नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, जयकृष्ण अग्रवाल किस रूप में प्रसिद्ध है? जयकृष्ण अग्रवाल जो कि उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख छापाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम क्या है? उनका जो स्पेशल माध्यम है उसका नाम है साथियों सिरेमिक आर्टिस्ट। कौन माने जाते हैं? पी.आर. दरोज। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ऑप्शंस देखिए, उनके आधार पर जवाब दीजिएगा। जी हाँ, पेरिस इसका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि फ्रांस भी दे रखा है लेकिन पेरिस इसका सही जवाब होगा, इकोल द बोजार पेरिस से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी? अजंता के चित्रों की अनुकृतियों का नाम लिया जा रहा है के वेंकटप्पा, यानी कि लेडी हेरिंगम के दल में शामिल थे के वेंकटप्पा, जिन्होंने इनके चित्रण किया था। अगला प्रश्न है, बनारस एक पावन नगरी, 56 नंबर का प्रश्न है, पुस्तक के लेखक कौन है? बनारस एक पावन नगरी, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है ई.बी. हेवेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महिला कलाकार नहीं है? जयापा स्वामी, पीलू पोचखनवाला, के. लक्ष्मा गौड़, ज्योत्सना भट्ट। तो के. लक्ष्मा गौड़ जो है वो एक पुरुष कलाकार है जबकि बाकी सभी महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना हुई थी साथियों 1888 में, यानी कि 1888 में। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी, जी हाँ, जे स्वामीनाथन ने। अगला प्रश्न है, बलवीर सिंह कट्ट का नादेश्वर मूर्तिशिल्प संग्रहालय किस संग्रहालय या फिर गैलरी में है? तो नादेश्वर जो मूर्तिशिल्प है, याद रखिए साथियों, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी नगमा, नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, भारत भवन भोपाल के संस्थापक कौन है? भारत भवन भोपाल के संस्थापक अशोक वाजपेयी, जबकि यहाँ पर रूपंकर संस्था की स्थापना की थी जे स्वामीनाथन ने। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर में बनी हुई है? और वो बनी है चुनार के बलवे पत्थर में। अगला प्रश्न है, अंबाजी का संगमरमर का उपयोग किस मंदिर के लिए किया गया था? तो अंबाजी गुजरात में है, वहाँ का जो मार्बल है उसका यूज किस में हुआ था? याद रखें, दिलवाड़ा के जिन मंदिरों में इसका प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने लकड़ी और कपड़े से बनी कुट्टुम काटम की मूर्तियों का निर्माण किया था? तो लकड़ी से कुट्टुम काटम का निर्माण किया था, जी हाँ, अवनींद्रनाथ या अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, पीराजी सगरा मुख्य रूप से किस माध्यम में कार्य करते हैं? तो पीराजी सगरा एक मूर्तिकार हैं, वह लकड़ी में इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया है। अगला प्रश्न है, लकड़ी और धातु में संगीत निर्माण यानी कि म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन नामक मूर्तिशिल्प किसका है? तो म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन जो आर्टवर्क है वो संबंध रखता है साथियों धनराज भगत से। प्रश्न है, रेखा में रंग की शक्ति है, यह किसने कहा था? तो रेखा में रंग की शक्ति यह है पॉल गोगिन का कथन है। अगला है, सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? सम्रांगण सूत्रधार, जी हाँ, बहुत ही साधारण सा प्रश्न, याद रखिएगा, राजा भोज सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता हैं, जबकि सोमेश्वर जो है वो मानसोल्लास के रचयिता हैं। अगला है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? जी हाँ, नाट्यशास्त्र का नाम आते ही याद रखिएगा, भरत मुनि जो है नाट्यशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है? भारतीय षडंग के सूत्रधार हैं, जी हाँ, पंडित यशोधर हैं, वो इसके सूत्रधार माने जाते हैं। अगला प्रश्न, नेकचंद सैनी का संबंध किससे हैं? चार ऑप्शंस देखिए, उसके बाद में जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा, रॉक गार्डन चंडीगढ़ जो है उसका निर्माण नेकचंद सैनी ने किया था। अगला प्रश्न है, विचित्रा क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका सही जवाब है, जी हाँ, 1915 जो है ये विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कालीघाट के चित्रों से प्रभावित कलाकार कौन सा है? जी हाँ, कालीघाट से प्रभावित कलाकार बिल्कुल सभी जानते हैं, यामिनी रॉय। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है साथियों, अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न है, ब्रूडिंग नामक कलाकृति किस कलाकार की है? जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रूडिंग नाम का चित्र बनाया है। ब्रूडिंग यानी कि उदासी से भरे चित्र बनाए हैं। गपशप चित्र किसकी कृति है? गपशप, जी हाँ, गौशिप के नाम से भी आता है, नारायण श्रीधर बेंद्रे। अजंता की किस गुफा से मरणासन राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है? मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 से। अगला प्रश्न है, M.F. हुसैन द्वारा किस माध्यम में पेंटिंग करबला को चित्रित किया गया था? तो करबला नाम की फेमस पेंटिंग है M.F. हुसैन की, उन्होंने बनाया है इसे किस में? जी हाँ, एक्रेलिक कलर में ये बनाया है, किसको? करबला को। अगला प्रश्न है, कलकत्ता समूह बनाने वाले कलाकारों का नाम क्या है? कलकत्ता समूह के कलाकार कौन कौन है? ऑप्शन देखिएगा बिल्कुल और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा, निरोध मजूमदार, गोपाल घोष, रतिन मित्रा और सुबो टैगोर। आप जब भी जवाब दें आप पॉज कर सकते हैं उस वक्त और उसका जवाब आप खुद सोचा करें पहले।
अगला प्रश्न है गेट्स ऑफ पैराडाइज कलाकृति किसके द्वारा बनाई गई है? गेट्स ऑफ पैराडाइज, जी हाँ, इसका जवाब हो जाएगा लोरेंचो घिबर्ती ने गेट्स ऑफ पैराडाइज बनाया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2012 में कार्टूनिस्ट स्वर्गीय मारिया मिरांडा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 2012 में मारिया मिरांडा को जो अवार्ड मिला था दोस्तों, याद रखिएगा, वो था पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2012 में मारिया मिरांडा, जो कि कार्टूनिस्ट के रूप में फेमस हैं। अगला प्रश्न है गुप्त काल में देवी गंगा को किस वाहन के ऊपर दिखाया गया था? तो गुप्त काल में देवी गंगा को दिखाया गया है। चारों ऑप्शन सामने हैं आपके, विचार कीजिए इसका जवाब क्या हो सकता है। जी हाँ, मकर यानी कि मगरमच्छ के ऊपर देवी गंगा को दिखाया गया है, जबकि देवी यमुना को कुर्म यानी कि कछुए पे दिखाया गया है। अगला प्रश्न है किन की कलाकृतियों में या किन की कृतियों में तत्कालीन स्थिति की त्रासदी को व्यक्त किया गया है? वे आमतौर पर बंगाल या पंजाब के थे जो प्रांत विभाजन से बुरी तरह से प्रभावित थे। ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए साथियों, जवाब देने का प्रयास कीजिए क्या इसका सही जवाब हो सकता है। जो कि प्रांत विभाजन की वजह से दुखी थे और उनका जो दुख है वो देखने को मिलता है उनकी कलाकृतियों में। जी हाँ, उनका जो दल है वो है जैनुलाब्दीन, चित्रप्रसाद भट्टाचार्य, बीसी सान्याल और अमरनाथ सहगल। यदि यहाँ पे सतीश गुजराल होता तो भी इसका सही जवाब इसमें मान लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है यक्षी चंद्रा नामक रिलीफ मूर्ति कहाँ से मिली है? यक्षी चंद्रा की जो मूर्ति मिली है साथियों, याद रखिएगा, यह प्राप्त होती है हमें बरहूत से। अगला प्रश्न है नवीनतम भारतीय रुपया प्रतीक के पीछे कौन व्यक्ति, यानी कि जो रुपए का प्रतीक है वो किसने बनाया है? जी हाँ, याद रखिएगा, डी उदय कुमार ने भारत का जो रुपया है ये सिंबल तैयार किया था। किसने? डी उदय कुमार ने। अगला प्रश्न है मंदिरों को संबंधित स्थलों से असुमेलित को अलग कीजिए। असुमेलित जो है उसको अलग करना है। लाड़काना मंदिर, ऐहोल, भीमरथ, ये सही है। भीमरथ कहाँ पे? महाबलीपुरम में है। बेताल देउल कहाँ पे? भुवनेश्वर में। चौथा ऑप्शन क्या है वो देखिए, तेलिका मंदिर। जी हाँ, तेलिका मंदिर कहाँ पर है? हाँ, तेलिका मंदिर है वो कानपुर में ना होकर कहाँ पर है? जी हाँ, ग्वालियर में है। अगला प्रश्न इसका है कलाकार मिक्की पटेल निम्न में से किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो मिक्की पटेल का संबंध किससे है? याद रखिएगा साथियों, मिक्की पटेल एक इलस्ट्रेटर के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न है फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास में अलंकृत स्तंभ किस भारतीय प्रांतीय शैली से प्रभावित है? कौन सी प्रांतीय शैली है जिससे प्रभावित है अलंकृत स्तंभ? दीवाने खास के। उसका सही जवाब हो जाएगा साथियों गुजरात जो है उससे प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम में किस मोनोलिथ रॉक कट रथ की एप्सिरल योजना है? एप्सिरल रथ योजना, एप्सिरल जो रथ योजना है उसमें कौन सा मंदिर बना है? जी हाँ, नकुलो सहदेव का जो रथ है वो एप्सिरल योजना में बना है। एप्सिरल, इस प्रकार की जो योजना होती है एप्सिरल कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गुप्त मूर्तिकला गोवर्धनधारी किस संग्रहालय में स्थित है? गोवर्धनधारी जो मूर्ति शिल्प है साथियों, याद रखिएगा वो कहाँ पर है? जी हाँ, भारत भवन वाराणसी। भारत भवन वाराणसी में ये गोवर्धनधारी श्री कृष्ण की मूर्तिकला देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर का नट मंडप जो है एक ऊंची कुर्सी पे अलग से बनाया गया है, वो कहाँ बनाया गया है वो आपको बताना है। जी हाँ, वो है ठीक जगमोहन के सामने बनाया गया है नट मंडप। प्रश्न है दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से क्या स्पष्ट होता है? परिप्रेक्ष्य जो है उससे क्या पता चलता है? वस्तु की स्थिति, आयतन, रंग, रूप या फिर सभी? तो इससे पता चलता है हमें वस्तु की स्थिति क्या है, परिप्रेक्ष्य से हमें पता चलता है। अगला प्रश्न है एक मकान का अंकन किस परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार होता है? तो मकान जो होता है उसका, जी हाँ, जो निर्माण करते हैं या फिर बनाते हैं तो किसके आधार पे होता है? तो याद रखिएगा रेखीय परिप्रेक्ष्य यानी कि जो एरियल पर्सपेक्टिव जो होता है उसके आधार पे एक मकान का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत से महत्व है, यानी कि किस चीज़ का परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत से महत्व है? तो महत्व परिप्रेक्ष्य में किस चीज़ का साथियों होता है? याद रखिएगा दूरी और निकटता का भी होता है, प्रकाश और रंग का भी होता है, विलयमान बिंदु यानी कि वेनिशिंग पॉइंट का और क्षितिज रेखा का भी होता है। और ये सभी ये जो पॉइंट्स है ये संबंध रखते हैं किससे? परिप्रेक्ष्य के पॉइंट्स ये हैं सभी। अगला प्रश्न है अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो अजंता के समकालीन चित्र देखने को मिलते हैं बाघ गुफाओं में। अगला प्रश्न है षड्ज चक्र नामक चित्र अजंता की किस गुफा से मिलता है? तो षड्ज चक्र जो चित्र है वो प्राप्त होता है साथियों हमें गुफा संख्या 17 से षड्ज चक्र का। प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी कला का प्रभाव देखने को मिलता है? रामचंद्र शुक्ल की कला पे साथियों प्रभाव मिलता है हमें बंगाल शैली का। प्रश्न है बादामी की गुफाएं किन शासकों ने बनवाई थी? तो बादामी की जो गुफाएं हैं साथियों याद रखिए ये बनवाई थी चालुक्य शासकों ने।
प्रश्न है राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो राग रागिनियों का चित्रांकन सबसे अधिक प्राप्त हुआ है राजस्थानी शैली में। प्रश्न है नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? नारी अंकन का सुंदर चित्रण, तो ये साथियों देखने को मिलता है हमें पहाड़ी शैली में। प्रश्न है गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? गीत गोविंद जो है उसका चित्रण हमें देखने को मिलता है, जी हाँ, बसोली शैली में गीत गोविंद के चित्रण देखने को मिलते हैं, जरूर से याद रखिएगा। और कुछ जो साथी हैं वो कुछ लाइव क्लासेज अटेंड करते हैं, एक बार फिर से मेरा अनुरोध है उनसे, यदि आप वाकई में अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आपको अपने समय का सदुपयोग करना है तो लाइव क्लासेज लेने से बचें, निरंतर रिवीजन करते रहिए। लाइव क्लासेज हम भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे केवल और केवल वक्त जो है वो जाया होता है। वॉचिंग आवर्स नहीं बढ़ाना है, हमें आप लोगों के नंबर बढ़ाने हैं, ये अपना मुख्य उद्देश्य रहता है। तो उस उद्देश्य के आधार पर आप खुद भी कायम रहें और तैयारी करते रहिए। अगला प्रश्न है प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में अधिक महत्व मिला है? तो प्रकृति जो चित्रण है उसको महत्व मिला है, जी हाँ, पहाड़ी चित्रों में प्रकृति को चित्रण अधिकतर मिला है, महत्व मिला है। अगला प्रश्न है संविधान की मूल प्रति का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान की जो मूल प्रति है उसके ऊपर चित्रण किया था नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है ऑटो रिक्शा चित्र श्रृंखला किसने चित्र की थी? ऑटो रिक्शा चित्र श्रृंखला है साथियों, याद रखिए, दत्तात्रेय आपटे। अगला प्रश्न है इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो गिल्ड की स्थापना हुई थी साथियों 1991 में। अगला प्रश्न है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला का एक साथ उत्तम संयोजन कहाँ देखने को मिलता है? यानी कि एक सर्वोत्तम संयोजन कौन सी जगह देखने को मिलता है? जी हाँ, इसका साथियों जवाब होगा अजंता। हालांकि एलिफेंटा में भी चित्र, मूर्ति और स्थापत्य तीनों का काम हुआ है, लेकिन जो सर्वोत्तम की हम बात करें तो स्पेशली अजंता का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है लिखुनिया में चित्रित महत्वपूर्ण चित्र कौन सा है? तो लिखुनिया से जो चित्र प्राप्त हुआ है वो है नृत्य वादन का, लिखुनिया से। अगला प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के दूसरे अनुवादक कौन है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है उसका दूसरी बार अनुवाद किसने किया था? पहली बार अनुवाद किया था स्टेला क्रेमब्रिज ने, लेकिन दूसरी बार अनुवाद किसने किया था? वो था एक स्वामी, यानी एक स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी ने, जबकि यहाँ पे नाम दे रखा है प्रिय बाला शाह, उन्होंने इसका अनुवाद किया था हिंदी में। अगला प्रश्न है ब्रॉडवे बुग्गी वुग्गी चित्र किसका है? तो ब्रॉडवे बुग्गी वुग्गी जो चित्र है वो है पीएट मोदरियान का। अगला प्रश्न है डेविड शीर्षक वाली मूर्ति किसने नहीं बनाई है? यानी कि दाविद यानी डेविड जो है उसकी प्रतिमा किस कलाकार ने नहीं बनाई है? यहाँ पे माइकल एंजेलो ने बनाई है, दोनातेलो ने बनाई है, वेरिशियो ने बनाई है, लेकिन यहाँ पे लोरेंजो गिबर्ती ने ये प्रतिमा नहीं बनाई है। इसके संबंध में अधिक जानकारी नीचे आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगला प्रश्न है स्पिरिचुअल इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्पिरिचुअल इन आर्ट बुक के राइटर हैं, जी हाँ, कांडिंस्की। अगला प्रश्न है किसकी कलाकृति नहीं है? द किस कलाकृति जो है वो कौन से कलाकार ने नहीं बनाई है? ब्रांकुसी ने बनाई है, क्लेम्ट में ने भी बनाई है, रोदिन ने भी बनाई है, लेकिन पिकासो ने द किस नाम की कलाकृति नहीं बनाई है। तो 4 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांगड़ा नरेश संसार चंद का कालक्रम क्या है? तो संसार चंद का जो टाइमिंग है, जी हाँ, पहुँच करके देखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1775 to 1823। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम फ्रेस्को बूनो के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो फ्रेस्को बूनो के जो प्रमाण है वो मिलते हैं क्रीट की कला से। अगला प्रश्न है चित्रकला में प्राइमिंग का संबंध किससे है? तो प्राइमिंग ड्राइंग में किससे संबंध रखती है? टेम्परा, तेल रंग, जल रंग या फिर एक्रेलिक? याद रखें साथियों, प्राइमिंग करते हैं हम लोग तेल रंगों में। अगला प्रश्न है आदि एम देवरवाला के मार्गदर्शन व सामान्य तकनीक की जानकारी किससे प्राप्त की थी? तो आदि एम देवरवाला ने अपने एजुकेशन एक तरीके से किससे प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों NG पारासर से इन्होंने अपनी सामान्य तकनीक और मार्गदर्शन प्राप्त किया था। किसने? आदि एम देवरवाला ने। अगला प्रश्न है सही स्मारक कांस्य कलाकृति किसकी है? तो कांस्य वाली जो कलाकृति है बहुत महत्वपूर्ण सामान्य सी है, जी हाँ, याद रखिए, देवी प्रसाद राय चौधरी, पटना विधानसभा के बाहर लगी हुई है सही स्मारक। अगला प्रश्न है समर ओलंपिक 48 में लंदन में पदक जीतने वाले भारतीय कलाकार कौन हैं? तो किस कलाकार ने लंदन ओलंपिक्स में जीता था पदक? वो हैं, जी हाँ, चिंतामणि कर। याद रखिएगा 1948 के लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने अवार्ड जीता था। अगला प्रश्न है विशेष रूप से लोहा किस मूर्तिकार का माध्यम है? लोहे में स्पेशली कार्य किसने किया है? याद रखिएगा साथियों शिव सिंह जो हैं, जो कि पंजाब से संबंध रखते हैं, उन्होंने लोहे को स्पेशली अपना कला का माध्यम बनाया है। अगला प्रश्न है सीतनवासल की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? सीतनवासल की क्यों? याद रखिए साथियों पुदुकोट्टई जिला तमिलनाडु में है।
अगला प्रश्न है बद्रीनाथ आर्य किस माध्यम के लिए जाने जाते हैं? तो बद्रीनाथ आर्य जो कि स्पेशली अपने वॉश चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है लखनऊ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो लखनऊ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना सभी को पता होगी 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है ईंटों से निर्मित पहला मंदिर कौन सा माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों भीतरपुर में है। कहाँ पर है ये पूछा गया, कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा भीतरपुर में। अगला प्रश्न है आगरा स्थित लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के लाल किले का निर्माण दोस्तों करवाया था, जी हाँ, आगरा के लाल किले का नाम बात की जा रही है तो वो करवाया था अकबर ने। जबकि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है एलोरा की कौन सी गुफा बढ़ई की गुफा कहलाती है? यानी कि विश्वकर्मा केव के नाम से जाना जाता है, या कारपेंटर केव कौन सी गुफा है? और इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों गुफा संख्या 10 जो है वो बढ़ई की गुफा के नाम से जानी जाती है। और ये प्रश्न आप सभी के लिए है, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा से मिलता है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, कौन सी संख्या है। आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी देखिए, कितने मिनट में आपने 125 प्रश्नों को हल किया है, और कंपैरिजन कीजिए बाकी जगहों से, और अपने भी टाइम को सेव कीजिए। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के लिए, तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।